दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। सबों को जय यीशु ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो 38 वर्षों से बीमार था और बेतेत्सा के कुंड के पास पड़ा था, आशा में कि वह चंगा हो जाएगा। जब प्रभु यीशु उसे देखते हैं तो वे एक सीधा लेकिन गहरा प्रश्न पूछते हैं, क्या तुम चंगे होना चाहते हो? वह व्यक्ति तुरंत हाँ नहीं कहता, बल्कि यह बताने लगता है कि वह अब तक क्यों चंगा नहीं हो सका, क्योंकि उसे पानी में उतरने में सहायता करने वाला कोई नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु उसकी प्रतीक्षा नहीं करते कि वह कुंड में जाए। वे सीधा आदेश देते हैं, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। और तुरंत ही वह व्यक्ति चंगा हो जाता है। इस पाठ से हमें 3 महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती हैं। सबसे पहला, प्रभु यीशु हमारी पीड़ा को जानते और देखते हैं। वह व्यक्ति वर्षों से अनदेखा पड़ा था, लेकिन प्रभु यीशु ने उसे देखा और उसकी दशा को समझा। कई बार हम अपनी कठिनाइयों में खुद को अकेला महसूस करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु हमें कभी नहीं भूलते। वे हमारी हर ज़रूरत को जानते हैं और हमारे पास आते हैं। दूसरा, चंगाई के लिए हमारा उत्तरदायित्व आवश्यक है। प्रभु यीशु का प्रश्न, क्या तुम चंगे होना चाहते हो, हमें याद दिलाता है कि चंगाई केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी होती है। कई बार हम अपनी कमजोरी या पापों में इतने उलझे रहते हैं कि परिवर्तन के लिए कदम नहीं उठाते। लेकिन प्रभु यीशु हमें बुलाते हैं कि हम अपने डर, बहाने और संदेहों को छोड़कर उनके अनुग्रह को स्वीकार करें। तीसरा विषय, चंगाई हमें नए जीवन की ओर ले जाती है। बाद में प्रभु यीशु उस व्यक्ति को मंदिर में पाते हैं और उसे चेतावनी देते हैं, देखो तुम चंगे हो गए हो, फिर पाप में मत गिरो, फिर पाप नहीं करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर और भी भारी संकट आ पड़े। प्रभु यीशु हमें केवल शारीरिक चंगाई ही नहीं बल्कि आत्मिक परिवर्तन के लिए भी बुलाते हैं। सच्ची चंगाई तब होती है जब हम अपने जीवन को पाप से मुक्त कर मसीह में एक नया जीवन जीते हैं। आज हम स्वयं से यह प्रश्न पूछें, क्या हम वास्तव में चंगे होना चाहते हैं? क्या हम अपने भय, पाप और संदेहों को प्रभु यीशु को सौंपने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो आइए विश्वास में हम आगे बढ़ें, अपनी खाट उठाएं और मसीह के अनुग्रह में चलें। आमीन।